तड़कता सवाल है हर किसी से हम पूछने वाले हैं पूरे दिन में, क्या इश्क तड़पाता है? अब हमारा ये मानना है कि अगर इश्क सच्चा है तो तड़पाता है। इधर आइए दोस्त, इधर आइए, पास आइए हमारे। और यहाँ इस कैमरे में आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों अतुल जी? सवाल पास आइए, पास लाइए, गर्दन लाइए, यहाँ पे गर्दन लाइए और बताइए क्या सच्चा इश्क तड़पाता है? जी सर, जरूर तड़पाता है। कैसे, तुम तड़पे कभी हैं? सच में? देख लीजिए इस आदमी की शक्ल, गर्दन भी झुका रहा है बेचारा, कह रहा है कि सच्चे इश्क में तड़पा था। धीरे धीरे जानना चाहेंगे कि अगर सच्चा इश्क है तो वो तड़पा कैसे सकता है यार? इश्क कभी किसी को नहीं तड़पाता, हालात तड़पाते हैं। सच्चा इश्क तो इश्क है। आप बताइए, आपने अपने विचार दिए, आप बताइए। देखिए कैमरे में चेहरा पूरा दिखाइए अपना। मतलब सर मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, इश्क हुआ है कभी आपको? कभी नहीं, कभी नहीं हुआ इश्क? क्या बात है? ये सब कभी किया ही नहीं। ये सब मतलब ये जो आप सवाल उठाए नहीं, मतलब तुम कभी इश्क ही नहीं किए? क्या सच्चा इश्क तड़पाता है? इससे तो मैंने पूछा बेटा रात को दूध पी के सोते हो क्या नहीं? इससे मैंने बात ही नहीं की इश्क की। तो क्या मैम, क्या सच्चा इश्क तड़पाता है? सच्चा इश्क तड़पाता है, यस। कैसे मैम? वो रुलाता है, मतलब बहुत रुलाता है। सी, सच्चा इश्क रुलाता भी है, तड़पाता भी है, लेकिन वो सामने वाले का कसूर नहीं होता, वो आप ही का कसूर होता है। तो फिर वो सच्चा इश्क कैसे हुआ अगर वो तड़पाता है? क्योंकि you have to fit in, like two people have to fit into any relationship. Two relationship have to fit in each other. तो सब अब ऐसे ही रहेंगे अगर हमेशा। ये कहता है पैसे लेने चाहिए, अब ये पैसे लेना देखो। ये हमारे शो के शमी कपूर जी हैं, ये हमारे शो के शमी कपूर साहब हैं, लुकिंग वेरी हैंडसम ब्रदर, वेरी हैंडसम। हाँ मैम, प्लीज कंटिन्यू। तो जब दो लोगों को फिट इन होना पड़ता है तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब है अगर इश्क है तो वो तड़पाएगा ही। कोई चेंज हो रहा होता है ना, लाइक सपोज इफ आई हैव टू फिट इन समवेयर एंड आई हैव टू चेंज माय शेप लिटिल बिट, not exactly shape but मानसिक shape also, you know, तो आपको चेंज होना पड़ता है। तो जब चेंज होना होता है ना किसी को भी, तो बहुत तकलीफ होती है। आज बड़ा ही चटपटा हो गया मेरा इस शादी से। एक बड़ा ही चटपटा सवाल है आज का, चटपटा सवाल है, और उस चटपटे सवाल को शुरू करते हैं। क्या सच्चा इश्क बंदे को तड़पाता है? इस पे तो राउंड टोल ही करूँगा मैं। इसको मेरे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं। आई एम जस्ट स्वीट 16, बट जितना मैंने सुना है हमको क्वेश्चन मिल गए। क्या सच्चा इश्क बंदे को तड़पाता है? सच्चा इश्क बंदे को तड़पाता है? बंदी को भी तड़पा सकता है। बंदी को पता नहीं यार, मतलब या हम कह सकते हैं रुलाता है। हाँ, रुलाता तो है। इश्क रुलाता है। इश्क रुलाता तो है, मतलब उसमें सब कुछ होता है। अगर उसके अंदर रोना नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, वो सब चीज़ें नहीं होगी तो फिर वो प्यार नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें बहुत स्ट्रेट रहती हैं, मतलब जो जिसमें सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, जिसमें कुछ हैप्पी हो रहा होता है, वो चीज़ फिर एक्चुअल नहीं होती। मतलब वो ऐसा अंदर से फील नहीं होता। वो ठीक है, हाँ ठीक है, क्या ही झगड़ा करना। बट जहाँ पे झगड़े होते हैं, जहाँ पर रोना धोना होता है, जहाँ पर और सारी, मतलब यहाँ पे कभी वो, पर ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा ही तड़पा रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट ये चीजें जरूरी भी होती हैं एक रिलेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। झगड़ा, रोना, ये सब होना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ चीजें परफेक्ट रहेगी तो फिर उस चीज का मजा ही खराब हो जाएगा ना। आप ये बताओ अभी इतने प्यारे कैसे हो? वो तो मैं बस क्या बताऊँ। कैसे हो ये बताओ, कैसे हो? बिकॉज इनसे भी पूछा था कि सच्चा प्यार तड़पाता है, कहते प्यार ही नहीं होता है। क्या सच्चा इश्क बंदे को तड़पाता है? अरे यार, इश्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल, स्क्रिप्ट से इश्क हो रहा है। पहले आप बताइए, इश्क तड़पाता है? मुझे नहीं तड़पाया, आई डोंट नो।
सच बताइए, तो आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि इश्क तड़पाता है? नहीं पता मुझे, मेरा इधर तक सोच लो। क्या इश्क तड़पाता है? सच्चा इश्क तड़पाता है? हर बार सच्चाई करता हूँ यही सोच के। बताओ फिर कैसे तड़पाता है, क्यों तड़पाता है? तड़पाता क्यों? तड़पता हूँ। आप तड़पते हो, ये कैरेक्टर में ही है। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू आस्क यश। आयुष आयुष को कभी इश्क ने तड़पाया? स्वैग तो है लड़के, क्या कहते हैं, स्वैग तो है। भाई किसका? भाई नहीं है, दोस्त है तेरा, ये तो कैरेक्टर करता है। ज़्यादा वैसे मैं नहीं तड़पाया है। तू नहीं तड़पाया? Do you feel bad? नो, No? आई एम प्राउड ऑफ इट। I know, why am I high fine? हाँ, why? I'm a girl. अगर सही बात पे तड़पाए। सही बात पे, सही बात पे। मतलब कैसे मतलब कैसे तड़पाना? तड़पाना मतलब कल्पाना। कल्पाना। धीरे धीरे सीक्रेट्स पता चलते हैं। तो तेरा ही मानना है कि सच्चा इश्क जो है बंदे को तड़पाता है, रुलाता भी है? नहीं, रुलाता एक नहीं। बार लाइफ में बस, जस्ट वंस। Just once। इसका मतलब वो सच्चा नहीं था। तो सच्चा इश्क तो कभी रुला नहीं सकता, ना ही तड़पा सकता है ना? तो यू कल्पा सकता है, हैं? कल्पा सकता है। व्हाट इज दैट कल्पाना? कल्पाना मतलब खपाना, इरिटेट कर देना। इरिटेट करना मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, फोन क्यों नहीं उठा रही है, आंसर क्यों नहीं कर रही है? ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इसको बड़ी नहीं चीज़ कहते है कुछ। जैसे ऑफ कैमरा बताऊंगा। हो कैमरा है। अगर मैं इनसे पूछ लूँ ना कि सच्चा इश्क तड़पाता है, देखो ये क्या बोल जाएंगे। चलते हुए हैं? उनका नाम ही कल्पेश है। दादा ये बताइए, क्या इश्क, प्यार, मोहब्बत आदमी को तड़पाता है? चाय पानी नहीं देते। नहीं यार, तुम्हें एक सेकंड, तुम्हारे पास भी आता है। इश्क तड़पाता है क्या? जरूर तड़पाता है। आप तड़पे कभी? इश्क हुआ कभी आपको? नहीं, ऐसे तो शक्ल में लग गए बच्चों से। हाँ सर। क्या इश्क, सच्चा इश्क आदमी को तड़पाता है? जी सर। तड़पाता है। बहुत तड़पा सर, दिल से तुमको कभी हुआ है मेरे को सच्चा बहुत इश्क? हुआ। कहाँ से होता है इश्क? दिल से कि अरे सर इसक लगाव होता है ना, जैसे कि जरूरी नहीं कि ह्यूमन से हो जाए, वो कोई मतलब ऐसा एनिमल्स या किसी भी तरह से वो लगाव हो जाता है, तो फिर उससे अगर हम दूर चले जाते हैं तो फिर तो आदमी होता है। तड़पता है, दर्द होता है। हाँ, अटैचमेंट होता है सर। थोड़ी सुनिक में नहीं और कैसे दुख होगा आपको कि काम पे नहीं गए, अच्छा नहीं लग रहा है। अटैचमेंट होता है सर, बस अपना वही। भी होता है। तुझे कभी प्यार हुआ? नीचे काट हो जाएगा। नीचे काट, तभी तो किसी, ऐसे तो तेरी शक्ल देख के किसी को भी डर लग रहा है। नीचे काट फिर प्यार होगा। करवा लो भाई मुझे। दादा आप बताइए, प्यार हुआ है कभी? नहीं सर। दादा आप कैसे घबरा रहे हैं, मतलब जैसे हमने बोला मलेरिया हुआ है क्या कभी? स्मार्ट लग रही नहीं सर आप? सर हमेशा स्मार्ट ही है ना? आज कुछ ज़्यादा लगा था, 2-4 रसियन मिल गई है आपको। जवाब दे दिया। बोलिए। सवाल बड़ा सीधा है। ये जो इश्क है, सच्चा इश्क, क्या ये आदमी को तड़पाता है? बहुत। क्यों? बस ऐसे अगर वो छोड़ के जाती है तो फिर समझ लो, फिर दिल निकल जाता है। दिल निकल जाता है, आदमी तड़पता है। तुम्हारा कभी दिल निकला? अरे निकला एक बार, और क्या निकला? बस दिल ही निकला और कुछ नहीं। पक्का? तो दिल तड़पता है बहुत और सच्चा इश्क आदमी को रुलाता भी है ना? करेंगे इस पर और बात। करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और लोगों के अलग अलग व्यूज है। क्या सच्चा इश्क तड़पाता है? वैसा इश्क क्या जिसमें तड़प ना सके। हाय हाय, ये तो बड़ी शायरी वाली लाइन हो गई। आप क्या कहती है? क्या सच्चा इश्क तड़पाता है? तड़पाता है, और जब तक आपको ऐसा चेंज ना कर दे तब तक वो इश्क नहीं है। अरे वाह, अरे वाह, आज तो बहुत ही शायरी का माहौल है यहाँ पर। प्यार को लेकर के, खुशियों को लेकर के,
दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना जो मैंने अपने पापा से, अपने पिताजी से, अपने फादर से सीखी है कि इंसान को कभी भी छोटा बड़ा मत बनाना। सब इंसान एक समान है। अगर आप उन्हें छोटा बड़ा करेंगे तो मेरे ख्याल से आप छोटे हो जाएंगे। इसलिए इज्जत करना बहुत जरूरी है, हर रिश्ते की, हर दोस्ती की, और हर लाइफ में। करेक्ट। व्हाट इज योर व्यू? नहीं, बट व्हाट यू फील लाइक? पर मुझे ऐसा लगता है अगर इश्क सच्चा है तो तड़पा कैसे सकता है? नहीं, पर फिर आप तो एकदम कंफर्ट में रह जाओगे ना। मतलब आप मम्मी और पापा के साथ रहते हो तो भी ऐसे डेज हो गए कि भाई बहस हो गई, ups and downs comes, that makes it. और वो इश्क की क्या अगर उसमें थोड़ी सी तड़प ना हो? वाह Right? वाह वाह वाह। वो इश्क की क्या, वो इश्क की क्या, मैं कैसे करूँ? वो इश्क की क्या अगर उसमें तड़प, यहाँ से देखोगे तो आपको पता चलेगा। वो इश्क की क्या जिसमें तड़प ना हो? एक तो ये मुझे तो नहीं, थैंक यू। बट हाँ, बट इश्क वैसा थोड़ी होता है जो इट्स ऑलवेज मैरी गो राउंड ब्लूमी। तो हम कितनी बार तड़पते भी हैं, जैसे सेट पे भी हमेशा मैडम ये बताइए, क्या इश्क का रंग गुलाबी होता है? क्या हुआ? सच बताओ, कैसे? तो जब इश्क शुरू होता है तो गुलाबी रंग से शुरू होता है। अच्छा, तो आपका पॉइंट क्या है कि इश्क का रंग जो है वो लाल होता है? आपको एक सीक्रेट पता है? जब हम हिमांशु से पूछ रहे थे ना तो उसने भी बोला कि इश्क का रंग लाल होता है। एंड बड़ा कोइंसिडेंस कि आपने भी वही बोला और हम बोलते रहे। तो हिमांशु ने बोला कि सर शुरू होता है गुलाबी से, लेकिन धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग होती है, मेच्योरिटी होती है, तो जब इश्क गहरा होता है तब वो लाल हो जाता है। आपने कैसे बोला कि आपका ये मानना है तो आप भी यही कह रहे हैं कि इश्क का रंग जो है लाल होता है। दोस्तों हमें लगा था इसका रंग गुलाबी होता है, लेकिन यहाँ पता चला वही करेंगे, आपको बोला इसका मैंने। रंग लाल होता है। देखते हैं और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि इश्क का रंग लाल। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट जहाँ पे झगड़े होते हैं, जहाँ पर रोना धोना होता है, जहाँ पर और सारी मतलब यहाँ पे कभी वो पर ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा ही तड़पा रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट ये चीज़ें ज़रूरी भी होती है एक रिलेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। झगड़ा, रोना, ये सब होना चाहिए, क्योंकि अगर सब चीज़ें परफेक्ट रहेगी तो फिर उस चीज़ का मज़ा ही खराब हो जाएगा ना। आप ये बताओ, आप इतने प्यारे कैसे हो? बस क्या बताऊँ, कैसे हो ये बताओ, कैसे? इनसे भी पूछा था कि सच्चा प्यार तड़पाता है, कहते हैं प्यार ही नहीं होता है। इश्क का रंग लाल, जी सर। ये मतलब कैसे? गुलाबी क्यों नहीं यार? दुनिया भर के लोग गुलाबी गुलाबी गाने गाते रहे। सर क्योंकि गुलाबी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ब्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, बट लव इज़ मोर देन ब्यूटी। उसमें खूबसूरती तो स्टार्टिंग है प्यार को महसूस करने की, उसके बाद जो उसके अंदर चीज़ें हुए तो वो गुलाबी से शुरू होता होता धीरे 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 जो गहरा होता जाता है। गहरा होता जाता है। जब गहरा होता है तो वो लाल लाल हो जाता है, तो इसीलिए ये लाल इश्क। लाल इश्क, सुंदर। तो इश्क का रंग लाल है, याद सिर्फ रखिए। शुरुआत में गुलाबी है, सिर्फ शुरुआत में शुरुआत गुलाबी से होती है। लव स्टार्ट होता है अट्रैक्शन से, ब्यूटी से, फिर ब्यूटी के बाद आप उसमें इंटेलिजेंस देखते हो, फिर उसमें धीरे धीरे चीज़ें देखते हो, फिर खुद को उसमें खोते हो, वो आपके अंदर एक दूसरे को खोता है, वो मिलके जो रंग बनता है वो लाल बनता है और वो बहुत खूबसूरत रंग है। जब चढ़ता है तो मस्त लगता है। नाइस, थैंक यू। कल आप थे नहीं, मतलब आप बहुत व्यस्त थे रॉकस्टार लुक में, तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कल का सवाल था कि क्या सच्चा इश्क तड़पाता है? सच्चा इश्क तड़पाता है, हाँ तड़पाता है। पर अगर इश्क है तो वो कैसे तड़पाएगा? सर अगर तड़प ही नहीं तो इश्क कैसे? अरे वाह, इश्क में तो तड़प मस्ती है ना।
कौन सी ऐसी कहानी है कि बिना तड़प के इश्क पूरा हुआ हो। फिर वो राधा कृष्ण ले लो और रेणुका जी कृष्ण ले लो, अर्जुन और लैला मजनू ले लो, जितनी भी प्यारी कहानी है इश्क के ऊपर, सच्ची कहानी है, उनमें तड़प तो है। तो मुझे लगता है कि प्यार ना बहुत बड़ी चीज़ है। वो होता है, फिर हटता है, फिर होता है, फिर होता है, फिर आपका ईगो टूटता है, फिर आप सरेंडर करते हो, जैसे आप भगवान के आगे सरेंडर करते हो। तो उसी तरह से प्यार होता है, तो तड़पाता है, इश्क तड़पाता है। सच्चा इश्क है तो जैसे रोमियो जूलियट। ये रिमझिम के रिंग है। तो इन्होंने कहा कि इश्क तड़पाता है। आपको उसका कुछ इलाज होना चाहिए ना, तो उसमें उसका क्या इलाज है? कुछ रोमांटिक गाने, रोमांटिक गाने, सबसे ज्यादा तो कम्युनिकेशन है, गेस Yeah. कम्युनिकेशन, हैविंग बेटर कम्युनिकेशन। पर आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें वो तो सिचुएशनशिप्स और नैनोशिप्स चलते हैं ना। व्हाट इज नैनोशिप? ओह, दिस इज अ न्यू थिंग। व्हाट इज नैनोशिप? ओके, सो नैनोशिप इज बेसिकली, मुझे भी एक्चुअली कुछ दिन पहले ही पता चला, नैनोशिप इज बेसिकली समथिंग जो आपका ब्रेकअप हो जाए या डिवोर्स हो जाए, जो भी जिस भी आप स्टेज पे हो रिलेशनशिप के, उसके बाद भी जस्ट बिकॉज यू कांट मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, आप उसके साथ हो बट देयर इज नो कमिटमेंट। ओह, दिस इज कॉल्ड नैनोशिप। या दिस इज नैनोशिप। एंड व्हाट इज सिचुएशनशिप? I am not Gen Z, so I don't You're not know. Gen Z, so you believe you're old school. Like me, I also feel I'm old school. You also feel. I am unfortunately born in the Gen Z era, but I am Was very you born old here? school. I'm not. नहीं नहीं, हमें आप दोनों की उम्र नहीं जाननी। ये दोनों 16 साल। 2000. 2000? 2000. ओके। 2004. हाँ, 1982। हम वो गोविंदा जी के गाने सुनते थे। भाई मैं भी सर हम भी गोविंदा जी सुनते की- हैं। हम तो उसी पे I नाचे। love गोविंदा जी। हम बचपन उस में पे भी नाचे, टीवी तिरछी देखी टोपी वाले। खूबसूरत सा सवाल हम कल से पूछ रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। क्या इश्क का रंग गुलाबी होता है? गुलाबी। आप क्या कहते हैं, इश्क का रंग कौन सा होता है? इश्क का रंग सारे कलर इश्क के होते हैं। ऐसे कैसे? या सारे रंग इश्क के होते हैं, पर आपके लिए कौन सा? मेरे लिए जिसमें रॉन्ग वाली शॉट है। आप एक्चुअली जैसे ही बताएंगे तब रॉन्ग। आपके लिए इश्क का कौन सा है? मेरे लिए इश्क नम्रता है मैडम, ये मुझे समझ में नहीं आया। कि अगर आप और किसी को आप कोई भी कलर में हो तो नहीं, पर आप अगर मैं आपसे पूछूं लाल है, नीला है, पीला है, गुलाबी है, आप कौन सा मानते हैं? सारे नहीं, मैं थोड़ा सा एक रंग चुनिए। एक वाइट। वाइट। वाओ, आपको एक सीक्रेट बता। क्या? यस से भी मैंने ये कि इश्क का कौन सा रंग है? तो हमने कहा गुलाबी होता है। What coincidence? Yeah, all peaceful people will say white. So, do you consider you a peaceful person? Yeah, I think so. But I carry so many things in my head, no? But I try to be peaceful. Like I try, you know, peace. मैम एक बार आपका वो सिग्नेचर स्माइल जो आप करती हैं वो उसके सब फैन है मैं मुझे भी नो सीरियसली वो एक बार आप जैसे करती हैं, वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच मैम। सच्चा इश्क होता क्या? कुछ भी नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कैसा व्यक्ति है? ये क्या कह रहा है सच्चा इश्क? That's not true. आप कह रहे हो सच्चा इश्क कुछ होता ही नहीं है। सच्चा इश्क आज की डेट में क्या? नहीं, आज की डेट में मतलब मीरा का सच्चा इश्क था, पर आज की डेट में कोई मीरा मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ क्या ये मीरा नहीं है? There is always expectations. सामने वाला कुछ देगा तभी तो वही आप प्यार देते हो, अदरवाइज जिस दिन वो आपकी
जरूरतें, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करना बंद कर दो। सच्चा इश्क कुछ नहीं। सच्चा इश्क कुछ नहीं सवाल करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जब बातें जो लोग हमसे सुनते हैं, जो भी कहीं किसी दूर कोने पे मायूस है अपने इश्क को लेकर के, अपने प्यार को लेकर के, अगर हम उसके चेहरे पर इस तरह की वीडियो से थोड़ी बहुत मुस्कुराहट ला सके, सो आई गेस इस वीडियो का मोटिव जो है वो क्लियर हो जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर माय दिस लवली को-एक्टर्स, माय लवली फ्रेंड्स। नो, आई बिलीव दैट ये लोग मुझे so I work instead of saying somebody that I love you or I respect you, I love you or I like you. I guess that the respect factor is very important in every relationship. So thank you so much guys, thank you so much, it's fun. अभी और खुराफाती सवाल हम आपसे यार पूछते ये हैं। सारी इंटरव्यूज या जो भी है ये सारी चीजों की वजह से अगर कहाँ पे भी किसी को somebody struggling in their relationships, तो वो भी उनके लिए भी ये चला जाता है, एक मैसेज पहुंच जाता है that every relationship is not perfect. like बहुत समय लगा मुझे ये समझने में कि YouTube का एक चैनल होना चाहिए, और बट देन आई ऑलवेज वांटेड टू फील कि यार अगर मैं कुछ इस तरह का कर रहा हूँ YouTube पर और अपना एक चैनल बना रहा हूँ, तो उसका मोटिव क्या होगा। Suddenly I realized it from the day one. I always say stay happy and spread happiness. I realized कि हम दुनिया में इतना सारा